प्रियाणां काञ्चिदाचार्यां सम्मामि तदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादियो अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षुराक्षुषाय लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाभिः चतुर्विंश षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारैः यत्पादाम्बुजरे नवः प्रियाणां तान्निजाचार्यान् नमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भुश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भ्रो विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमो। अपन ने रविदास जी की वार्ता में कौन से ग्रंथ बैकग्राउंड में हते, उन ग्रंथन के बैकग्राउंड में ये वार्ता को क्या स्वरूप उठे है वो तो देखियो। एक बात या मुझे खास और ध्यान से समझनी चाहिए या वार्ता के बैकग्राउंड में कई वक्त समझा भी चुके हो, पर फिर सबको रिलेट करने की जरूरत है। तो बात यह है कि अपन ब्रह्म को सच्चिदानंद माने, उन्हें है ब्रह्म को होने के बारे में भान है, और वो भान कोई परिसीमा नहीं है, अपरिसीमित भान है, आनंद रूप भान है। यानी देश काल स्वरूप का में कोई लिमिटेशन नहीं है। इतनी बात तो अपनी शंकराचार्य से भी कॉमन है। शंकराचार्य भी ऐसे कहें, यहाँ महाप्रभु जी अपना मत अलग बता रहे हैं, शंकराचार्य से खास करके वह ये सच्चिदानंद के पहलू में महाप्रभु जी एक गुण और वहां में जोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा सच्चिदानंद ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। अब ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ब्रह्म समर्थ है, ये बात अपने संप्रदाय के सिद्धांतन में, ग्रंथन में कौन की तरह चले, कौन की तरह चले, माने हर जगह
या सिद्धांत को अपन वापरें। और एक हर वक्त ये बात हो गया कि जब भी कोई चीज कॉइन की तरह चलती है ना, तब कॉइन पर से ध्यान हट के वाकई परचेसिंग पावर पे ध्यान आ जाता है कि या कॉइन से कितना परचेस किया जा सके, कॉइन पर ध्यान नहीं रह जाए। कोई ऐसे दोडाए हुए कि जो कॉइन को देखेंगे भाई कॉइन क्या है, बाकी तो हर लोग ये सोचें कि आपका परचेसिंग पावर क्या है। आम बात है, कोई दुर्घटना कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य के साथ ही है। तो आपको परचेसिंग पावर अपने को पता है कि क्या है, तो वो कॉइन क्या है वो अपन ने नहीं सोचा कभी। लिहाजा कोई बात को अपने को खुलासा नहीं होता है, अपन कहने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परचेस कर लिया ना। जो बात अपन नहीं कमा सकते थे, वाकई ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य की पॉइंट नहीं की है, तुरंत बात अपने हस्तगत हो जाए। ये सामर्थ्य क्या है, या बारे में प्रायः जो लोग कॉइन की तरह आपको वापरते हुए हैं, उन्हें ग्रंथ पढ़ने वाले और ग्रंथ नहीं पढ़ने वाले, इन सबको ये कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरे निकाय की बात देखा हूं, खुद को ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे मान के संतोष हो जाते तो भाई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ब्रह्म, ज्यादा खटपट कोटि क्यों करनी। जो चीज अपन नहीं एक्सप्लेन कर सके वो आंसू एक्सप्लेन नहीं जाएगी कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। तो एक बात ध्यान से देखो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ रिलेशन क्या है। ब्रह्म जब सच्चिदानंद है, आनंद का मतलब अपने यहाँ कह जाए है, कोई भी देश में, कोई भी काल में, कोई भी रूप में वाकु बांधे नहीं जा सके। शंकराचार्य का मतलब यह है, कोई भी देश में, कोई भी काल में, कोई भी रूप वाकर नहीं है, निर्गुण निर्धर्मक निराकार निर्विशेष है। अपने उल्टा अर्थ है, अपने उल्टा अर्थ है, अपने अगला अर्थ है कि जितना भी नाम है, जितना भी रूप है, जितना भी कर्म प्रकट हुआ है जगत में, वो सब वाक है। या के लिए कोई भी एक नाम, कोई भी एक रूप या कोई भी एक कर्म में ब्रह्म के आनंद को, पिंजरा में ब्रह्म के आनंद को पूरे नहीं जा सके। अपन पूर भी गए ना, ऐसे सबको ये समस्या सताती हुआ है। कृष्ण के नाम रूप कर्म में अपन ने ब्रह्म को पूर दिया, परम ब्रह्म तो कृष्ण ही। कृष्ण पर ब्रह्म है, ये मत तो महाप्रभु जी के विचारधारा में सांस है। यदि श्री कृष्ण पर ब्रह्म नहीं हो तो दम घुट के मर जाए अपना मत। क्या में तो दो मत नहीं हो सके। और एक बात या में खास समझने की यह है कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, या को मतलब ऐसा नहीं, पर ब्रह्मता कृष्ण के पिंजरा में पूरी हुई है। कृष्ण को अपनी पिंजरा माने, मानवा की पर ब्रह्मता पूरी हुई है, कैद है, ऐसे अपन नहीं कह सके। वह कारण क्या, ध्यान से समझो। तो श्रुति स्पष्ट ये कह रही है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब कसी ब्रह्म है, सब कसी ब्रह्म है। और सब कसी यदि कृष्ण नहीं हो तो ब्रह्म तो कृष्ण के पिंजरा में कैद नहीं हुआ ना। बात समझ में ही ना। सब कसी ब्रह्म है और सब कसी को अपन कृष्ण तो नहीं मान सके, क्योंकि महाप्रभु जी को स्पष्ट सिद्धांत है, प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम्रत पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्णेव गतिर्मम। अपन ने पूर्णानंद की विवेचना तो देखी थी, तो अलग पाड़ रहे हैं महाप्रभु जी कृष्ण को। कृष्ण को अलग पाड़े जा सके, ब्रह्म को अलग नहीं पाड़े जा सके, क्योंकि जितने भी नाम हैं, जितने
जितने भी रूप हैं, जितने भी कर्म हैं, पुण्य के, पाप के, सुंदर असुंदर, शुभ अशुभ, सब नाम रूप कर्म में, जैसे नरसिंह मेहता के ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, सारे नाम रूप कर्म हैं तो ब्रह्म के लटका, और सारे नाम रूप ब्रह्म के लटका हैं, और सारे नाम रूप कर्म कृष्ण तो नहीं हो सके। ये तो अपन अच्छी तरह से देख लियो। कृष्ण को रूप तो मैंने आपको बता दिया, वादिन के पारिभाषिक है, सैव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत कृष्ण। वो बड़ा ब्रह्म जगत के उद्धार के लिए अपनी अखंडता, अपनी पूर्णता को निभाते हुए जगत में जा वक्त प्रकट हुए, वाकु में कृष्ण कह रहे हो। बहुत सूक्ष्म बात है, यासु समझ में आवे अपने को कि ब्रह्म के में सारे नाम रूप कर्म हैं, उनकी मैंने कोई सीमा नहीं है, कोई संख्या नहीं है। जयराम भाई ने वो हमें कही सरु बराबर कृष्ण छे, कृष्ण बराबर कोई सागर छोड़े ने दृष्टांते शाना समझी जो सदा श्री कृष्ण में सेवरे समझी जो ने वे सुदर्शिता। तो सरु बराबर कृष्ण छे, नहीं कृष्ण बराबर कोई। कृष्ण की तो कुछ विशेषता है ना, वो विशेषता के कारण सारे नाम रूप कृष्ण नहीं हो सके। जयराम भाई दृष्टांत बहुत अच्छा दे रहे हैं। सागर छोड़ो में दृष्टांत शाना समझी जो, जैसे सागर और बाकी लहर, सागर की हर लहर बराबर सागर है, और सागर कभी कोई लहर के बराबर नहीं हो सके। सागर तो सागर है, ख्याल, हर लहर सागर के बराबर है, क्योंकि सागर में उभरी है, सागर में लीन हो रही है, और सागर की लहर है। सागर तो है ही वो, तो सागर के अलग अलग लहर के रूप, नाम और कर्म हैं। सागर तो लहर नहीं हो सके, लहर और सागर हो सके। बोलचाल की भाषा में अपन अपनी भी समझ सके कि बाप के जैसा बेटा हुआ है, बेटा के जैसा बाप नहीं हुआ है। तो ऐसे कह के बेटा के जैसा बाप है, तो बेटा के जैसे बाप कैसे हो सकेगा? बाप के जैसे बेटा होगा ना, यदि बाप बेटा है तो। या अर्थ में कृष्ण के पिंजरा में ब्रह्म को पूरे नहीं जा सके। जब नहीं पूरे जा सके है ब्रह्म को, ब्रह्म सर्वरूप है, सर्वनाम है, सर्वकर्म है। या अर्थ में ब्रह्म में कर्तुम सामर्थ्य, तो जो नाम, जो रूप, जो काम बापू करना वहां में है, खाली बाहर ही तो निकालने की देर है। जो चीज मुझको चाहिए हो, बापू खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है, खीसा में से निकालने की तो जरूरत है ना। बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, यदि मेरे पास है पैसा तो। बैंक से लोन कौन ले? तो वो पूरा कैपिटल वहां के पास नहीं हो, तो आधी कैपिटल में लगाऊं, आधी बैंक दे लोन, वो बात संभव है। ऐसे कोई माया से कैपिटल लेवे नहीं है ब्रह्म अपनो सृष्टि को बिजनेस करने के लिए। तो थोड़ा माया की लोन मिल जाए कर तुम सामर्थ्य की, और के बाद जगत बना के बता दियो, इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। कैपिटल लोन कहां से मिली? माया से। और मेजर शेयर इनको है, चलो शुरू हो गया इंडस्ट्री। वहां पर सृष्टि पैदा हुई, महाप्रभु जी नहीं माने। महाप्रभु जी माने कि ब्रह्म में क्योंकि सारे नाम, सारे कर्म, सारे रूप है, वो कर तुम समर्थ है। आया ख्याल में बात? कर तुम समर्थ क्या? ये ब्रह्म को चिदंश है, आनंदांश में कर्तुम सामर्थ्य है, चिदंश में अकर्तुम सामर्थ्य है। जब बाइफरकेट करें तो
वो सच्चिदानंद रह गए तो ब्रह्म में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है। तो जब बाइफर्केशन करें, जैसे बिल आवे तो अपन बाइफर्केट करें ना कि भाई कौन से खाता में कितना तुमने बिल बनाया, ऐसा को बाइफर्केट करें पुष्टि को अमाउंट पे करने के लिए, तो अकर्तुम सामर्थ्य जो है वो चिदंश में आ रही है। क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट ये बात समझा में है कि चिदंश में क्रिया नहीं है, ज्ञान है। चिदंश में क्रिया नहीं है, ज्ञान है। मैंने जो कुछ हो रहा है वाक्य प्रति अवेयरनेस है। ब्रह्म में से कोई भी नाम, कोई भी रूप, कोई भी कर्म प्रकट भयो, देव को के दानव को, जड़ को के चेतन को, वृक्ष को के सरीसृप को, जो भी रूप प्रकट भयो वाक्य बारे में चिदंश को वाकी अवेयरनेस है कि हाँ ये हो रहा है। तो ध्यान से समझो आप बात को। कभी भी शरीर में खरोंच लगे अपने को, अपनी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां में अवेयरनेस है, खरोंच लगी है। एनेस्थेसिया दे के आपको जब इनऑपरेटिव कर दी जाए तो हार्ट जैसा हार्ट ठीक है ना, कोई पता नहीं चले। डॉक्टर दांत निकाल ले ना, पता नहीं चले, क्यों नहीं पता चले? एनेस्थेसिया गया, अवेयरनेस वहां से डिटेच हो गई। अवेयरनेस क्या करे? जो हो रही है घटना वाक्य बारे में, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगे ना, कौन घुस रहा है कौन निकल रहा है, बाकी अवेयरनेस है। और समझो कि कोई चोर घुस रहा है तो सीसीटीवी कैमरा थोड़ी पकड़ेगा, पकड़ने के लिए तो पुलिस चाहिए कि ना। क्रिया शक्ति सीसीटीवी कैमरा में नहीं हो गए, अवेयरनेस है क्या ये चोर घुस रहा है, ये चोर निकल रहा है। अब बापू जो देख रहे हैं एयरपोर्ट पर, जैसे वो लोग अपने को जांचे तो अपने बैग में क्या रखे है, अपने यहाँ में क्या रखे है, सब उनको दिखे वह कैमरा को। अवेयरनेस है, बापू को पकड़े थोड़ी। समझापन बंदूक छुपा के ले जा रहे हैं, बम छुपा के ले जा रहे हैं, तो अवेयरनेस है कि भाई बम जा रहा है, पकड़ेगा कौन? पुलिस। वहां में क्रिया शक्ति है, वहां को पकड़, वहां कोई अवेयरनेस नहीं है, बेटा है वो कोई जो कैमरा नहीं है वहां को पता नहीं चले। वहां को पकड़ने की शक्ति है तो पता नहीं लगे, जाको पता लग रहा है वहां को पकड़ने की शक्ति नहीं है। बात समझ आएंगे अच्छी तरह से। ऐसे चिदंश में क्रिया शक्ति नहीं है, अवेयरनेस है। वो चिदंश में अकर्तुम सामर्थ्य है। सच्चिदानंद ब्रह्म में जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है, तो हमें अकर्तुम सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए कि नहीं? यदि अकर्तुम सामर्थ्य नहीं है तो पूर्ण सामर्थ्य नहीं है। तो कारण क्या? महाप्रभु जी हमें बहुत अच्छी एक लॉजिक दे। कोई भी नियम, कोई भी नियम, जैसे सच बोलो, चोरी मत करो, या भगवान को भजो, या ये करो वो करो, कोई भी नियम शास्त्र में या कानून में या समाज में या परिवार में नियम बताए जाए, वह नियम को नियमपनो कब रहे कि जाकू बताए जा रहे हैं वहां में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य होता। समझो क्या कर्तुम सामर्थ्य नहीं है वहां में, केवल कर्तुम सामर्थ्य है। नियम बताने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। समझो क्या कर्तुम सामर्थ्य है, नियम बताओगे तो क्या करेगा? बैठे रहेगा। अपन को कोई क्या कहे आकाश में उड़ो, अपन क्या करेंगे? उड़ेंगे आकाश में, बैठे रहेंगे। पता नहीं क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। तो जो भी नियम जब भी बताया जाए, कोई भी नियम जैसे सच बोलो कहा जाए, तो अपन पर नियम कब लागू हुए कि अपने को सच बोलने की सामर्थ्य हो, सच नहीं बोलने की भी सामर्थ्य हो और झूठ बोलने की भी सामर्थ्य हो, तो अपने पर नियम लागू हो गए।
इनमें से यदि ये तीनों सामर्थ्य अपने में नहीं है तो वो नियम अपने पे लागू नहीं होगा। समझो अपना स्वभाव झूठी बोलने को है या तो अपनी सामर्थ्य नहीं है, जब बोले तब झूठी बोले, कोई का सच बोले तो तुम कह रहे हो से क्या कर। जो किशनगढ़ की कथा एक बड़ी मजाकिया कथा प्रचलित थी पहले। महाराज जवान सिंह जी एकदम जोश आ गया, अग्निहोत्री बन गए, सोमयाग किया, जितना स्टाफ है तो सबको कहीं संध्या करो। एक आदमी बेचारा कोई जलगड़िया तो कोई होता मंदिर में कल्याण राय जी के कहीं संध्या तो याद कैसे हो, जिंदा पानी भरे है वो पानी भरनो आवे डोलनो तो नहीं आवे संध्या में जलगड़िया को के मुझे नहीं आवे उनके गोटो कैसे नहीं आवे रोज दरबार आज्ञा कर रहे हैं गोटो गोटो और संध्या के जो कागज के पत्र थे चटनी की तरह गोटो गोटो निकला गोटी संध्या की पुस्तक ही पी गया। अब पता नहीं सच्ची घटना है कि झूठी घटना है, पर बचपन में सुनी थी। लेकिन गोटो 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 लेकिन गोटो चलो गोट के पी गए। अब जब नहीं आए तो क्या करे, अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है, कर्तुम सामर्थ्य नहीं है। समझ में आई ना बात। तो हर वक्त जो भी नियम लागू हुए हैं जाके बारे में जो नियम कहे जा रहे हैं वहां ये तीनों सामर्थ्य हुए। तो एक बात समझो, ब्रह्म कोई नियम के तहत सृष्टि बना नहीं रहे, पर वहां ने जो सृष्टि बनाई वहां में अपने को जो कुछ करना है वहां में ब्रह्म की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य कोई मिनी स्केल में अपने में भी आई है। सब स्केल पे नहीं आई है, ब्रह्म के मेगा स्केल पे, पर मिनी स्केल पे अपने में भी वो सामर्थ्य आई है। जैसे चलना हो तो चल सके, नहीं चलना हो तो बैठ सके, बैठना भी नहीं हो चलना भी नहीं हो तो चलो मत आगे। और जैसे बाबा रामदेव जी वो खड़े खड़े दौड़ की एक्सरसाइज बताते थे ना कि आगे मत बढ़ो, वहीं के वहीं दौड़ने के एक्शन दो, वो अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य वो है तो आदमी कर सके, नहीं तो नहीं कर सके। तीनों सामर्थ्य हो तो आदमी कर सके कोई काम। ऐसे चित्त में अकर्तुम सामर्थ्य है, वो कुछ भी करे नहीं, सिर्फ अवेयरनेस में रह क्या ये हो रहे करे करे कैसे नहीं। सबको मिला के देखोगे तो ब्रह्म में एक तीनों सामर्थ्य हैं, पर सबको बाइफरकेट करो तो या तो ऐसे बच जाए। क्या बात में महाप्रभु जी कहे हैं अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। क्यों अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य? तो कारण समझो, तो ब्रह्म देश काल में परिच्छिन्न नहीं है। कोई भी देश की सीमा में ब्रह्म को बांधे नहीं जा सके, कोई भी काल की सीमा में ब्रह्म को बांधे नहीं जा सके, कोई भी एक्शन की सीमा में ब्रह्म को बांधे नहीं जा सके। जैसे अपन ने वादी क्लिप देखी थी YouTube की, पग में चलने की सामर्थ्य है, देखने की सामर्थ्य नहीं है, हाथ में पकड़ने की वो सब सामर्थ्य है, चलने की सामर्थ्य बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा अभ्यास करो तो हाथ से आदमी चल सके। ऐसे अपने अंगन में वो सारी सामर्थ्य बट गई है, पर अंगी में पोटेंशियली हर सामर्थ्य है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो ट्यूब में अपन ने देखियो कि बिना पग के वो तैर सके, बिना हाथ के वो तैर सके, बिना हाथ पैर के वो फुटबॉल और ऐसा ये वॉलीबॉल भी खेल सके है, मोटरबोट भी चला सके। अंगी में सब सामर्थ्य है, अंग में सामर्थ्य लिमिटेड हो जाए। जैसे आंख से अपने को सुनाई नहीं दे, कान से अपने को दिखाई नहीं दे, पर ये माथा जो अंगी है वहां में सारे काम हो ही रहे कि नहीं। तो जो सदंश है
जो अंगी अपरिच्छिन्न है वह को परिच्छिन्न बनाने की, अन्यता करने की सामर्थ्य सदंश में है। लिहाजा अपन जो सच्चिदानंद ब्रह्म की बात कर रहे हैं वहां में अन्यथा कर्तुम, अकर्तुम और कर्तुम सामर्थ्य या तरह से बाइफर्केटेड समझना है। ये बात क्लियर भाई ना? कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, मुझसे खुलासा करूंगा। बेसिकली इतनी बात समझने की बहुत जरूरी है। या के कारण जो सदंश है, जहां प्रधान तो कर्म प्रधान सृष्टि की रचना हुआ है, जहां सदंश प्रबल हो रहा है वहां कर्म प्रधान सृष्टि है। जहां चिदंश प्रबल हो रहा है वहां ज्ञान प्रधान सृष्टि है। और जहां आनंदांश प्रबल हो रहा है वहां स्नेह या लीला प्रधान सृष्टि है। क्योंकि कर्म, ज्ञान और आनंद उनका कॉरेस्पॉन्डेंस कैसा है? अन्यथा कर्तुम, अकर्तुम और कर्तुम। अपन पुष्टि प्रवाह मर्यादा को पाठ करे हैं, वहां से आपको देखो कोई रिलेट करो। प्रवाह है न क्रिया रहता, मर्यादा गुणज्ञास्ते। तो जो मर्यादा की सृष्टि है तो ज्ञान प्रदान है, जो प्रवाह की सृष्टि है तो क्रिया प्रदान है, और जो पुष्टि सृष्टि है वो सुख आनंद प्रदान है। ये सेटअप अपने को अपने ग्रंथ के एंगल से तो देखा है आपको, और ये सेटअप के एंगल से आपको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभुदास की वार्ता में तीनों तरीके के विवाह हैं। प्रभुदास की जो पत्नी है वो क्रिया प्रधान है, इतनी जबरदस्त क्रिया प्रदान है कि पैसा नहीं दिए तो डंडा मार दिए प्रभुदास को, सोचे समझे बिना। वहां सामने डंडा मारे तो चांद और घुटा ली। पति जिंदा चांद क्यों घुटाई? क्रिया प्रदान है ना। क्रिया प्रधानता का स्वरूप ही ऐसा है। तो चाहे कहीं भी प्रवाह मार्ग में हो, मर्यादा मार्ग में हो, चाहे पुष्टि मार्ग में भी, जहां क्रिया प्रदान हो ना वहां याद तरीके को एकदम उभर के पहलू सामने आवे। जो करना है सो करना ही है, एकदम बेफाम नदी की तरह बाढ़ तो क्रिया प्रदान हो जाएगा। तो फिर उफरती नदी को ये समझ नहीं आवे कि कहा कौन को डहानो कौन को नहीं डहाना, जो आया सब ढाओ, क्रिया प्रदान। अवेयरनेस तो हो नहीं ना। मर्यादा में क्या है? अच्छी अवेयरनेस आवे तो क्रिया को उतना फोर्स नहीं रह जाए, अकर्तुम सामर्थ्य आ जाती हो। अकर्तुम सामर्थ्य आने के कारण अवेयरनेस सब आवे तो क्रिया को उतना फोर्स नहीं रह जाए। प्रवाहेण क्रियारता पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते। या तरीके के एक की प्रबलता नहीं हो के जहां हर चीज को बैलेंस है, उन्हें अनुराग को, विराग को, ज्ञान को, अज्ञान को, क्रिया को, ज्ञान को, जहां बैलेंस है वो स्वरूप है आनंद को। क्योंकि नाम रूप कर्म सब अपरिसंख्यात आनंद में अपने माने गए हैं। वो कर्तुम सामर्थ्य है ना, अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य नहीं है वो, क्योंकि सब आपके पास अवेलेबल है। पहले वो पुष्टि सृष्टि को मॉडल है, और जब याकूब पुष्टि सृष्टि को मॉडल माने, क्या जा तरीके को ओरिएंटेशन महाप्रभु जी प्रभुदास में पैदा करना चाह रहे हैं, ऐसे तरीके को वार्ता को ध्यान से देखो कि तुम भक्ति करो, अच्छी बात है। या तरीके की जड़ भक्ति मत करो कि जहां में क्रिया इतनी जड़ता से प्रकट हो है जैसे कोई बाढ़ आ गई हो नदी की, ऐसे नहीं। जो नदी है निरंतर उद्गम वाली, बाढ़ नहीं आवे, अपनी गति से निरंतर बहती रहे, न
न घटे न बढ़े। अरे बाढ़ वाली नदी क्या है, अचानक आकर सब कुछ बहा जाए, कर जाए, सत्यानाश कर जाए, 2 महीना बाद देखो तो पानी नहीं हो गया। क्रिया प्रदान में ये झगड़ा है, अन्यथा कर्तव्य सामर्थ्य के कारण। अवेयरनेस है नहीं, मर्यादा में अवेयरनेस है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करेगा करके कुछ भी नहीं करे, ऐसा भी करे करके कुछ भी नहीं करे। अपन वोट करने की कहें तो क्या भाई भगवान तो ऐसा क्या वोट करें, भगवान तो विश्वम्भर है, अपन क्या वोट करने वाले। जगाने की कहते यूं कहते जगाएंगे क्या, भगवान सबको जगा रहे हैं। भगवान को पढ़ाने की कहते पढ़ाना क्या है, भगवान पढ़ जाएंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। करने की कुछ भी कहो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात खोटी नहीं है। पाछे यह बात की ब्यूटी ये है कि बात खोटी नहीं है, बात सच्ची है, बात 100% सच्ची है। पर वो 100% सच्ची बात भी ये कह के ये कर रहे हैं क्योंकि कर्तव्य सामर्थ्य नहीं है। कई वक्त अपन सच्ची बात भी अपनी असामर्थ्य के कारण आगे बढ़ाते हैं और फिर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली अपने भीतर तकलीफ यह है कि वो अपन करना नहीं चाह रहे हैं, चाहे तो अपने को कंटा ला रहे हैं, चाहे तो मजा नहीं